बहुत सारे एटीएम सर दिख रहे हैं सर, ये आरोपी किस तरह से एटीएम को हासिल किए हुए हैं? कई बार ये लोग वैसे व्यक्ति जो साधारण होते हैं उनको एटीएम में मदद करने के नाम पर या पीछे से उनका कोड देखने के नाम पर बहुत चालाकी से एटीएम को बदल देते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। एटीएम में नई तकनीक लगाकर पैसे निकालने वाले साइबर फ्रॉड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना पुलिस ने एटीएम से नई तकनीक लगाकर पैसे निकालने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम नितेश कुमार, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी इकनार थाना, हिसवा जिला नवादा, बिहार है। पुलिस ने इसके पास से 12 पीस एल्युमिनियम का प्लेट जिस पर काली टेप चिपका हुआ, जिसे एटीएम के स्लॉट पर लगाया जाता है, 2 काली टेप का रोल, एक कैंची, एक ब्लू रंग का रियलमी स्मार्ट मोबाइल, एक छोटा पिट्ठू बैग, 500 रुपए मूल्य के 3 नोट एवं कई बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। लोअर बाजार थाना प्रभारी दयानंद कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि काफी समय से लगातार ऐसा मामला प्रकाश में आ रहा था कि कांटाटोली और आसपास के इलाके में अवस्थित विभिन्न बैंक के एटीएम मशीन से पैसा निकासी करने जा रहे लोगों को पैसा मशीन से नहीं मिल पा रहा है, जबकि उनके खाते से पैसे काट लिए जा रहे थे और एटीएम मशीन से तकनीकी रूप से पैसा की निकासी हो जाने के बावजूद भी लोगों को पैसे एटीएम से प्राप्त नहीं हो पा रहा था। थाना प्रभारी ने आगे बताया कि एटीएम फ्रॉड के आरोपी काफी खोजबीन और विभिन्न बैंक के एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर एटीएम मशीन से पैसे निकासी वाले भाग पर एक काले रंग की एल्युमिनियम शीट के ऊपर काली टेप मार के बनाई हुई पट्टी को उस भाग पर लगाकर पैसे निकासी वाले भाग को अवरोध करके पैसे को फंसा देते हैं, जिसे एटीएम मशीन पैसा निकासी करने के कुछ देर बाद ही तकनीकी रूप से वापस मशीन के अंदर खींच लेता है। लेकिन कुछ ग्राहकों के पैसे, जिनके पैसे मशीन द्वारा निर्गत कर दिए गए, लेकिन निकासी में अवरोध के कारण उनको दिखाई नहीं पड़ने वाले पैसे को घटना कारित करने वाले लड़के तुरंत ही वहां आकर अवरोध वाली पट्टी हटाकर निकाल लेते थे। ऐसे में ना ही पैसा ग्राहकों को मिल पाता था और ना ही मशीन में वापस आ पाता था, जिस वजह से एटीएम मशीन से निकासी करने के ग्राहक ही भुगभोगी बन जाते थे और उन्हें ठग लिया जाता था। संध्या गश्ती के क्रम में 18 तारीख को रात करीब 8:30 बजे डंगराटोली पेट्रोल पंप के सामने स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास पहुंचने पर पुलिस की टीम ने देखा कि एटीएम के बाहर 2 व्यक्ति संदिग्ध हालत में खड़े हैं। पुलिस जब उनके निकट आने लगी तो पुलिस को देखते हुए भागने लगे, जिसके बाद उपलब्ध बल के सहयोग से भाग रहे एक व्यक्ति को खदेड़कर पकड़ लिया गया एवं उसका नाम पता पूछने पर आरोपी ने अपना नाम नितेश कुमार, उम्र 22 वर्ष, निवासी हिसवा जिला नवादा बताया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे एटीएम सर दिख रहे हैं सर, ये आरोपी किस तरह से एटीएम को हासिल किए हुए हैं? कई बार ये लोग वैसे व्यक्ति जो साधारण होते हैं उनको एटीएम में मदद करने के नाम पर या पीछे से उनका कोड देखने के नाम पर बहुत चालाकी से एटीएम को बदल देते हैं और फेक एटीएम या जो इनएक्टिव एटीएम है वो उनको थमा देते हैं और उनका एटीएम ले लेते हैं और यदि उनका देख रखे हैं वो पिन तो कहीं दूसरे एटीएम से जाकर के पैसे की निकासी कर लेते हैं। इस तरह के भी दृष्टांत या रिपोर्टिंग हम लोगों के पास आए हैं जिसमें एटीएम चेंज हो गया, वो व्यक्ति जब घर जाकर के देखा है तो उसका ओरिजिनल एटीएम ना होकर के किसी दूसरे का एटीएम उसके पास मिलता है। सर, एक एटीएम चोर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, क्या कुछ है सर और किस तरह से ये पैसे की निकासी? एक्चुअली एटीएम चोर नहीं बल्कि कहिए कि एटीएम में छेड़खानी करके और पैसा निकालने वाला गिरोह है। इधर विगत कुछ दिनों से लगातार हम लोगों को इस आशय की सूचना जो बैंक एटीएम की जो सर्विलांस टीम होती है उनके द्वारा दिया जा रहा था कि सर कांटाटोली के पास या अमुक एटीएम के पास छेड़खानी करके किया जा रहा है। इस सूचना पर लगातार पुलिस जब पहुंचती थी तो कई बार हम लोगों के पहुंचने से पहले ही जो ठग है वो निकल जाते थे। तो इसी क्रम में हम लोग अभी विगत कुछ दिनों से लगातार एटीएम के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी कर रहे थे। इसी क्रम में कल हमारे पदाधिकारी सानी मंटू सिंह गश्ती में थे, तो रात के समय में बैंक पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के पास सिमडेगा भवन है डंगराटोली के पास,
वहां 2 लड़का को डाउटफुल कंडीशन में खड़ा देखे। जैसे ही रोक के पूछताछ करने लगे तो उसमें से एक लड़का तेजी से भागा, दूसरा दूसरी तरफ भागा, एक लड़का पकड़ा गया। जब पकड़े गए लड़के को हम लोगों ने बैग चेक चाक किया तो उसमें हम लोगों को मिला कि वो एल्युमिनियम सीट का पत्तर बना करके और उस पर टेप लगा करके उसको उन लोग मनी डिस्पेंसिंग स्लॉट में फंसा देते थे। और यदि कोई व्यक्ति अपना पैसा निकालने गया और पैसा नहीं निकलता था तो चूंकि एटीएम का सारा एक्शन पूरा हो जाता था, तो जैसे ही वो आदमी बाहर होता था ये लोग तुरंत वहां जा करके उस सीट को हटा करके उससे पैसा जो निकलता था उसको लेकर के हट जाते थे। उसी क्रम में इसके पास से वो फंसाने वाला सीट और अलग अलग 5 नाम के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पाए गए हैं जो इस व्यक्ति के नहीं। पूछताछ क्रम में इसने स्वीकार किया कि हम लोगों का 2 लोगों का ग्रुप है और हम लोग बिहार से आकर के 2-3 दिन रुक करके बूटी मोड़, कांटा टोली, पोकर सहित इस आसपास के क्षेत्रों में वैसे एटीएम जहां सुबह में भीड़ भाड़ या लोगों से का आवागमन कम होता है उसको टारगेट करते हैं और वहां फंसाते हैं और उस क्रम में दिन भर में 2-3-4 काम हम लोग कर लेते हैं और 2-3 दिन के बाद फिर पुनः वापस। तो इसके पास से अभी 3 दिन पहले ही ये आया था। इसका एक और साथी था जो भागने में सफल हो गया, उसके बारे में हम लोग को जानकारी है, मिल गई है, उस पर काम कर रहे हैं। और ये पकड़े गए लड़के का नाम है नीतीश कुमार, पिता विनय सिंह, ग्राम एकनार, हिसुआ, जिला नवादा का यह रहने वाला है। और ये पहले भी गोपालपुरम थाना से इसी तरह के केसेज में ये जेल जा चुका है। इसका पूर्व अपराधी है। तो इसके पकड़े जाने से उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो ठगी एटीएम के माध्यम से कांटा टोली के आसपास के एटीएमों में हो रही थी उस पर रोक लगेगी।